आज परमेश्वर जो तुमसे बातचीत करना चाहता है, यदि ये विश्वास करें तो खुदा जैसे ही चर्च से आज ये बाहर पैर रखे 100 गुना आशीषों को पाए अपने जीवन में यीशु के नाम में। खुदा हम सारी महिमा आपके नाम को देते, इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते, आमीन। सारे बोलो हालेलुया। आइए हम सब अपने सिर पे हाथ रखें, जो लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर मुझे आशीष देगा। अब इसी समय सिर पे हाथ रखें। शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने बीज बोया परमेश्वर, और जो लोग इस समय अपने दशवांश अपनी भेंटों के साथ क्रिसमस के लिए परमेश्वर भवन में बैठे, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इनके घर में आज से 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा 100 गुना बरकतें खुल जाए इनकी यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, जो लोग पीछे भी बैठे हैं परमेश्वर, जो दूर से मुझे देख रहे हैं, इसी समय पवित्र आत्मा उनके बच्चे गवर्नमेंट जॉब में आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े बिजनेस खुले परमेश्वर, इनकी हर एक बीमारियों से पवित्र आत्मा आजाद करे परमेश्वर। हर इन्फेक्शन खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा हर एक कर्जे का श्राप खत्म होने पाए इनके ऊपर से। हर एक जादू टोना टूट जाए इनके ऊपर से। पवित्र आत्मा आज से तेरा दया वाला हाथ इनके ऊपर, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला, अनुग्रह वाला हाथ, सामर्थ वाला हाथ ठहर जाए इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। पिता, ये सच में आज वचन का आदर करने वाले हो परमेश्वर, जब ये सुने आज से तेरे एंजल इनकी हेल्प करने के लिए इनके घर पर आए पिता। ये पहले जैसे ना रहे परमेश्वर, जब अभिषेक उतरे ये पहले जैसे ना रहे परमेश्वर। इनके ब्लेसिंग बने रहे, जो वॉलंटियर, जो क्वायर, जो मेंबर्स, जो लीडर्स परमेश्वर इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, इनके घर पर पवित्र आत्मा 100 गुना बरकतें उतरे यीशु मसीह का नाम। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तेरी परिश्रम का फल तुझे मिलेगा। बोलो तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलेगा। बोलो हालेलुया। बोलो एक दूसरे को बोलो तेरी परिश्रम का फल तुझे मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये परिश्रम का फल मिलेगा। क्या ये इधर क्यों बिठाए हुए लोग तूने इतने सारे? ये किस काम के इतने लोग अंदर बिठाए हुए हैं? तुम्हारा मैनेजमेंट ठीक नहीं है तुम्हारा। अभी जो लोग विश्वास कर रहे हैं वो आशीषों को देखेंगे। बोलो हालेलुया। यहाँ कोई नहीं बैठेगा आज के बाद जिसका ले हैंड भी प्रे है ना, पहले पीछे बैठे हो फिर यहाँ पर आओगे। आगे से कोई नहीं बैठेगा ले हैंड वाला यहाँ पर। आप उधर से चल के आना अपने पैदल। हाँ, अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो, जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। शाबाश। आज कितने लोग हैं अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। कभी आपको लगता है कि शायद मैं हार गया हूं। कभी कभार ऐसा लगता है कि इंसान को कि मैं शायद हार गया हूं, कि मैंने बिजनेस किया लेकिन फ्लॉप हो गया, मैंने लोन ट्राई किया लेकिन लोन नहीं मिला, मैंने बहुत प्रार्थनाएं किया लेकिन मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आया, मैं बड़े दिन से अन्य भाषा मांग रहा हूं परमेश्वर से, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस मांग रहा हूं लेकिन मैं हार रहा हूं। आपको ऐसा लग रहा है शायद कि परमेश्वर कि मैं हार रहा हूं, कि पता नहीं परमेश्वर क्या बात है कि मेरी हेल्थ बार बार डाउन होती जा रही है, परमेश्वर मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। अगर हो सकता है आज का इंसान जो है अपनी जिंदगी के में बार बार ऐसा महसूस कर रहा हो सकता है आप में से भी यहाँ पर कोई आज ऐसा बैठा हो कि उसको लगता हो कि शायद कि परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर आया हूँ। आज परमेश्वर ने मुझे कहा इन्हें जाकर बोल के आज मैं इन लोगों को जिताऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। अगर आप महसूस करते हैं ओए रहने दे, उधर रहने दे बस। अगर आप महसूस करते हैं हारा हुआ तो परमेश्वर आज रात आपको जिताने के लिए तैयार है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप जीतना चाहते हैं कि हारना चाहते हैं? जीतना चाहते हैं कि नहीं? हारना कोई नहीं चाहता, सब जीतना चाहते हैं। पहली बात बोल रहा हूं, जब आपके चेहरे पर स्माइल देखता है परमेश्वर तो यही है पहला दिन कि आप जीतने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जिनके चेहरे सड़े हुए चेहरे, जिनके सड़े हुए चेहरे होते हैं, सड़े हुए। आपने कभी देखा आम देखा कभी सड़ा हुआ आम? हम मार्केट में से खरीद के लाते हैं और कई बार बोलते हैं ये सड़ा हुआ भी खा लेंगे क्योंकि इसमें हमारे पैसे लगे हुए हैं। करते हैं कि नहीं? हम लोग उस सड़े हुए आम को खाना चाहते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी आते हैं चर्च के अंदर कि वो सड़ी हुई आशीष भी लेना चाहते हैं। पता कैसे? चल ना, देर हो रही, मुंडे ने आ जाना, कर खाना भी बनाना, चले खड़ी बैठो, चल कोई गल नहीं, ले लांगे आशीष, थोड़ी दे देगा रब, कोई गल नहीं, चल अपा चलिए करे।
मेरी गल समझ रहे हैं कि नहीं? आप समझ रहे हैं? आपको अगर समझ में आ रहा है तो पंजाबियों इस बात को आपको समझना है। कह रहा परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको सड़ी हुई आशीष नहीं देना चाहता। अगर आप सड़ी हुई आशीष लेना चाहते हैं तो मर्जी आपकी है, लेकिन अगर आज आप सड़ा हुआ चेहरा लेकर बैठे हैं यहाँ पर ऐसे थोपड़ा, पता नहीं डॉक्टर क्या करेगा साढ़े वास्ते आप ऐसे नहीं, आप सड़ा हुआ थोपड़ा वहां पर लेकर जाओ मेडिकल स्टोर के पास, डॉक्टर के पास। हाय मैं बीमार हाँ, मोटी सी औरत जाती है डॉक्टर के पास और बोलती है वाह मैं बीमार गला भी सूख गया, आवाज भी नहीं आती आपके साथ ऐसा मुझे पता है। वो थोड़ी बीमार होती है, डॉक्टर के पास जाकर ज्यादा एक्टिंग करके दिखाती है। उसको पता है कि डॉक्टर को मैं थोड़ी सी एक्टिंग करके दिखाऊंगी तो वो मेरी ज्यादा अच्छी से सुनेगा। करते ना कैसे डॉक्टर देख ले बाद में चलेगी कुछ लोग सोचते हैं कि शायद आशीष आ जाएगी, लेकिन कई बार डॉक्टर भी लोगों को बताता है कि यार मेरी प्रार्थना, मेरी तो दवाई भी तेरे को लग रही, क्या हो गया? डॉक्टर ने एक बोर्ड लगाया बाहर, हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां पर बोर्ड लगा है, मैं ही भूल गया क्या लगा है। वहां पर मैंने एक जगह पढ़ा था, लेकिन थोड़ा मुझे याद है कि वहां पर बोर्ड लगा होता है कई बार कि रब परमेश्वर पे भरोसा रखो, वो करता है सब कुछ। उसका कहने का मकसद ये है, ऐसा लिखा होता है वहां पर कि हाँ चंगाई देने वाला मैं नहीं, चंगा करने वाला रब है। हालेलुया। मतलब उस पर जो विश्वास रखते हैं उनको भी विश्वास है इस बात पर, लेकिन बहुत सारे लोग जाकर बताते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो थक चुके हैं, उनके लिए बता रहा हूं, जो हार चुके हैं, जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आपकी 100% में से 10% लोग वो चंगे होते हैं जो दवाइयां लेते हैं, और करें 20% वो लोग चंगे होते हैं जो कर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। लेकिन 80% लोग वो चंगे होते हैं जो करें कि परमेश्वर के वचनों का आदर करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि आपको परमेश्वर का भय मानना है, लेकिन 1% लोग वो भी चंगे होते हैं जो अपने थोपड़े को सही रखते हैं। 1% लोग वो जो अपने फेस को सही रखते हैं। समझ रहे कि नहीं? आपके चेहरे पर स्माइल होगी। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आनंद आज रात आपके घर पर आएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को पूछो सड़ी हुई आशीष लेके जानी है कि बढ़िया वाली आशीष लेके जानी है? सड़ी हुई आशीष तो नहीं देनी आपने, तो सड़ा हुआ थोपड़ा दूर कर। बोलो सड़ा हुआ थोपड़ा दूर कर। आप कंपनी बाग में नहीं आए, आप परमेश्वर के घर आए हैं। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपको किसी दुकान से निराशा हो कि दूध खत्म हो गया, डेयरी से दूध खत्म हो गया, नहीं मिल रहा। लॉकडाउन में लोग सड़े हुए थोपड़े लेकर खड़े होते थे बाहर। समझ रही कि नहीं? जो लोग पुलिस प्रशासन को गलत समझते थे वही पुलिस प्रशासन उनके काम आई। जो लोग नर्स को गलत समझते थे वही डॉक्टर और नर्स उनके काम आए, और उनको कैसे ब्लेस करते रहे, हाय तुम्हारे बच्चे जीण करते थे कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है कि अगर आज आप कहीं से भी आए हैं, मैं कह रहा हूं हो सकता है आपको किसी मेडिकल स्टोर ने, किसी डॉक्टर ने, किसी इंजेक्शन ने, किसी गोली ने आपको निराश कर दिया हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आज आपको निराश नहीं करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशा फिर पूरी होगी, आज फिर से आप जिएंगे, आप फिर से आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप फिर से अपनी ब्लेसिंग को आज लेकर जाओगे। आप खाली हाथ नहीं रहोगे। लेकिन वो लोग खाली हाथ रहते हैं जिनके पास तरीका नहीं है। कुछ लोग निशाना गोली कैसे लगाते हैं बिना देखे, वो कभी नहीं लगता। आपने गुब्बारे फोड़े कभी? गुब्बारे फोड़े ऐसे आंख बंद करके पूरा टान टून के करना पड़ता है, एक्टिंग करनी पड़ती है, फिर भी गुब्बारा नहीं फूटता, लेकिन निशाना लगाना पड़ता है। दाऊद जब निशाना लगा रहा था गुलेल से, तो क्या कर रहा था? सामने गोलियत खड़ा था उसको मारने के लिए। सारे इजरायली उससे डर रहे थे, और उसने कहा, छोटे से बच्चे ने कहा मैं तुझे मार गिराऊंगा। उसने कहा तू कैसे मार गिराएगा? और लोग तलवार लेकर जा रहे थे, कोई डंडा लेकर जा रहे थे, कोई तोप लेके जा रहे होंगे, लेकिन वो कहता मैं एक पत्थर और एक गुलेल लेके जाऊंगा बस। और उसने गुलेल को यूं करके मारने की कोशिश किया, लेकिन क्या मतलब था उसकी, और उसने गुलेल चलाई और वो सीधा निशाना उस पर लगा और वो सीधा मर गया। 1 मिनट में ढेर हो गया। कारण, रीजन, क्योंकि दाऊद जानता था परमेश्वर के वचन को, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता था जो परमेश्वर की बुराई करे, उसके विरोध में खड़ा हो जाए, कह रहा उस समय में कह रहा उसको पत्थर उठाकर मार दिया जाए। आप समझ रहे हैं? पुराने नियम में, आज के नियम में नहीं है कि आज पत्थर उठाएं और आप मार दें।
परमेश्वर ने कानून चेंज कर दिया, लेकिन कह रहे कि आज कह रहे ये कानून था, कह रहे जो परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो जाए उस व्यक्ति को पत्थर उठाए और मार दिया जाए और बाहर निकाल दिया जाए। ऐसे समय के अंदर कह रहा वो जानता था कि ये तलवार से मरने वाले नहीं है। कह रहा ये आज मैं कह रहा हूं आपकी समस्याएं हो सकती है गोलियत बन के आपके सामने खड़ी हो, कोई बीमारी आपके सामने या कर्जा आपके सामने गोलियत बनकर खड़ा हो गया हो। आज आपको पत्थर उठाने की जरूरत नहीं है। कह रहा आज परमेश्वर का वचन आपको मारने की जरूरत है, मर जाएगा वो यीशु मसीह के नाम में। आज वो सामर्थ आएगी बार जब आप मुंह से वचन बोलते हैं। आप विश्वास करो, आप विश्वास करो, जैसा आप कहोगे वैसा हो जाएगा। आपको बताता हूं कि मेरे से डरते हैं लोग, किस मामले में? क्योंकि भविष्यता जो मुंह से निकाल देता है हो जाता है। मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग बोलते हैं, कह रहे तू मुंह से ना निकाल कर कुछ भी। मुझे सोचना पड़ता है बोलते हुए, मुझे सारा दिन ऐसे मुंह पे उंगली रख के नहीं बैठता हूं मैं, लेकिन सोचना पड़ता है। आप देखो मैं यहाँ चर्च में घंटों घंटों बोलता हूँ, लेकिन अगर मेरे साथ कोई वैसे दिन में मुझे देखे तो मेरे पास बोलने के लिए लोग नहीं होते, क्योंकि मेरे से डरते हैं, भाग जाते हैं, सामने आते ही नहीं, दूर बैठते हैं कहीं पर, क्योंकि जो मेरे मुंह से निकल जाता है हो जाता है। ये मेरे ऊपर गिफ्ट है। लेकिन अगर मेरे मुंह से अगर किसी के लिए, आपको पता है अलीशा के बारे में कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसे कह रहे थे गंजा 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 गंजा। उसने कहा अच्छा वो शेर भालू तुम्हें खा ले, और उसी समय शेर भालू निकले और खा गए बच्चों को। कितने बहुत सारे बच्चे खा लिए, मर गए वो। आपको नहीं पता कि बहुत सारे लोगों को आदर करना पड़ता है। आपको अगर आदर करना पसंद है, जो मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप मेरे निरादर करेंगे और मैं आपको शराब दे दूंगा, मैं कह रहा हूं कि लेकिन आप जब परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, आज परमेश्वर आपके सड़ी हुई आशीषों को बाहर नहीं फेंकने वाला हूं, उनको सड़ी हुई आशीषों को कह रहा है फिर से आपको बढ़िया बेस्ट आशीष देने वाला यीशु मसीह का नाम है। बेस्ट फ्रूट देने वाला आपको बेस्ट आशीष आज आपका इंतजार कर रही है। लेकिन दाऊद के पास तरीका था कह रहा शत्रु को हराने का। आपके पास कह रहा वचन में कह रहा कि आप कमजोर हो, कह रहा आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, वो लोग बोलते हैं मैं 15 साल से क्रिश्चियन हूं, मैं नहीं मानता हूं उसको क्रिश्चियन है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा। जो लोग बोलते हैं कि ये ईसाई बनाते, क्रिश्चियन बनाते, अगर मुझे बाइबल में से आप ईसाई शब्द, क्रिश्चियन शब्द दिखा दो, मैं आपको 1 रुपया दूंगा इनाम में। सारे बोलो हालेलुया, क्योंकि मैं कंजूस पादरी हूं, ज्यादा नहीं देता हूं। आपको विश्वास करना है परमेश्वर आपके बारे में। यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जब मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आज आप हार रहे हो, अब जब तक आपके पास परमेश्वर की बातों का तरीका नहीं होगा, कभी आप बिजनेस में नहीं जीत सकते, कभी आप अपनी पढ़ाई में नहीं जीत सकते, कभी नहीं जीत सकते। दाऊद के पास तरीका था शैतान को हराने का। अगर आज आप ये वचन आज सुनकर जाओगे, मैं आज आपको एक तरीका दूंगा, आज के बाद आप बिजनेस जीतने लगेंगे, अपनी पढ़ाई में जीतने लगेंगे, अपनी बीमारियों से जीतने लगेंगे, आज शैतान से आप जीतने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? वो तरीका ले रहे हैं कि नहीं? कह रहे हम देखें स्क्रीन पर टॉपिक देखें, वहां पर क्या लिखा। कह रहे हारने वालों के पास एक मौका है जीतने का। हारने वालों के पास, अपने पड़ोसी को बोलो तेरे पास एक मौका है, आज है कि नहीं? मौका चाहिए कि कुछ चाहिए? मुक्का, हमारे हिंदी में बोलते हैं मुक्का। आपको मौका चाहिए कि नहीं? नहीं तो माँ कहेगी चल जा परा डंगर जा, सारे पैसे उड़ाते तू साडे। माँ कई बार मुक्का भी मारती है, कुछ सुन भी देती है, कहती है उल्टी सुल्टी बातें भी बोलती है। मुझे पता पंजाबी में क्या क्या बोलते हैं, लेकिन कई बार बोल देते हैं हम अपने मुंह से। बोल देते हैं कि कई बार अपने आप ही शराब का कारण खुद आपका मुंह बन जाता है, बोलते हैं मर जाने, और वो एक दिन प्रॉब्लम में चला जाता है। आपको विश्वास करना है, हारने वालों को कह रहा है जीतने का तरीका आज लेकर जाना है। एक मौका परमेश्वर आपको दे रहा है। कह रहा है कि उन लोगों को जो सुधरना चाहते हैं, जो लोग वचन को सुनना चाहते हैं, उनको एक मौका दे रहा है। आज के बाद कह रहा है जो तुम अपने मुंह से अपने बच्चों को आशीर्वाद दे दोगे, ठहर जाएगा तुम्हारे घर पर, तुम्हारे बिजनेस पर ठहर जाएगा। आज से आशीर्वाद लेना है कि नहीं? अरे मेरी बात अच्छी लगे तो ले जाना, नहीं तो छोड़ के चले जाना। मेरा आशीर्वाद मैं कह रहा हूं, आज मैं जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मुझे आशीर्वाद देता हूं, ब्लेस हो जाओ। अगर मेरा आशीर्वाद अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो यही छोड़कर जाना। आज मैं कह रहा हूं अच्छा लग रहा है कि नहीं? अगर अच्छा लग रहा है ले जाओ, नहीं तो छोड़ के चले जाओ, जबरदस्ती नहीं है। कौन बोलता है ईसाई बनाते हैं? मैं कह रहा हूं कि अगर आपको अच्छा लगता है ले जाओ, नहीं तो छोड़ के चले जाओ। समझ रहे कि नहीं? हाँ, विश्वास करना है आपको।
परमेश्वर आपका धर्म बदलने के लिए नहीं आया, आपको आशीष देने के लिए आया है। जिसको आशीष सड़ी हुई चाहिए कि अच्छी आशीष चाहिए? मैं फिर कह रहा हूं, सड़ी हुई यहीं छोड़ जाओ, अच्छी ले जाओ। आज सड़े हुए विचार छोड़ जाओ। आज सड़ने की जरूरत नहीं है, आज आपको सड़ाने की जरूरत है लोगों को। कि देख परमेश्वर का भक्त हूं, मेरे घर में आशीष आ गई आज यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है कि आप दुनिया की बातों से नहीं, अपने विचारों से मत डरो। परमेश्वर आपको हराना नहीं चाहता, जिताना चाहता है। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को इसलिए बनाया कि वो प्रार्थना और आराधना करे, वो भक्ति करे और पाप से दूर रहे और वो जीते। हम देखें फटाफट 3 सीक्रेट हम देखेंगे मसीह लोगों के जीतने के, ध्यान से लिखेंगे फटाफट अपनी डायरी में। नंबर 1 करा निरंतर प्रार्थना करने से, करा निरंतर प्रार्थना करना। नंबर 2 अपनी प्रशंसा नहीं कराना, अपनी तारीफ अपनी बड़ाई नहीं कराना। नंबर 3 करा सच्चा पश्चाताप करना। अगर आप पाप में हैं, अगर आप पाप रोज करते हैं और रोज के बाद कहते हैं, शैतान आपके दिमाग में डालता है कि छोड़ दे पाप ये, और अगले दिन कोई बात नहीं ये वाला पाप कर ले, आज दारू पी ले, कल कुड़ी को छेड़ दे, कल कोई नहीं किसी को गाड़ दे दे, कल कोई गल नहीं किसी को मार दे, कोई गल नहीं, तू प्रभु नु जानदा, प्रभु तेनू माफ कर देगा, तू पश्चाताप कर ले। कई बारी आपां इंज ही करदे हां, कई बारी आपां इंज ही करदे हां कि बार-बार अपने दिमाग तो पाप करदे हां, ते दिमाग ते बाद पाप करन दे बाद च साडे दिमाग च गल आंदी है बार-बार, कहंदा कि रब तेनू माफ कर देगा, तू पश्चाताप कर ले। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा, अगर कोई जानबूझकर बार बार पाप करता रहे फिर उसके लिए कोई बलिदान चढ़ाना बाकी नहीं रहा। हाँ, आज आपको विश्वास के साथ आज इस तरीके को फॉलो करना है। कह रहे हैं जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, कह रहे हैं विश्वास करना है, भरोसा रखना है। विश्वास एक अलग चीज है, भरोसा एक अलग चीज है। मेरा मानना है ये, आप विश्वास किया आपने कि यीशु मसीह परमेश्वर है। शैतान भी विश्वास करता है कि वो स्वर्ग में रहता है, लेकिन वो भरोसा नहीं रख पाता। अगर वो भरोसा रखता तो वो लूसीफर, वो परमेश्वर की चेयर को छीनने की कोशिश ना करता। आज बहुत सारे लोग विश्वास करके तो आए हैं, लेकिन उनको भरोसा नहीं है कि जो हम मांगेंगे हमें दे देगा परमेश्वर। इसलिए कुछ लोग 2 महीने 3 महीने टिकते हैं और बाद में भाग जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आज आपको भरोसा है, भजन संहिता में लिखा, एक का भी मुंह काला नहीं होगा। याद रखना, एक का भी मुंह काला नहीं होगा। मैं कह रहा हूं जितने आप पर उंगली उठा रहे हैं, आज के बाद मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी टेस्टमनी बनाएगा। आमीन बोलने वालों की, हालेलुया बोलने वालों की आज आप तैयारी करें कि ये 4 बातें आपको सिखा रहा हूं। करें, घोषणा करता हूं 21 दिन में आज आप प्रतिफल को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा था, जब मैं प्रार्थना कर रहा था सुबह 4 बजे, पवित्र आत्मा ने मेरे से कहा 21 दिन के बाद कह रहा तेरे चर्च के लोगों के घर, कह रहा स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरते हुए दिखाई देंगे यीशु मसीह के नाम में। अब किसी को विश्वास है कि नहीं? लेकिन विश्वास तो है, लेकिन 21 दिन किसका भरोसा होगा? किसी का भरोसा नहीं होगा कि आएंगे कि नहीं। 21 दिन वेट करना। मैं कह रहा हूं आपकी आशीष खुलने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि निरंतर, पहला पॉइंट क्या, निरंतर, कि निरंतर प्रार्थना करना। कितने लोग निरंतर प्रार्थना करते हैं? बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग कह रहा प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना में ताकत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप प्रार्थना करते हो, लेकिन प्रार्थना में ताकत नहीं होती। कितने लोग सुन रहे हैं? प्रार्थना में ताकत नहीं होती। जो एक दिन प्रार्थना करते हैं, जिनकी प्रार्थना में निरंतर प्रार्थना है, मतलब जो नित्य प्रार्थना करता है, जो डेली प्रार्थना करता है, उस प्रार्थना में ताकत है, पावर है यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग सिर्फ जब प्रार्थना करते हैं, जिनके घर में प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो वो घुटने टेकते हैं। ऐसी औरतें, ऐसे भाई लोग यहाँ चर्च में आते हैं, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, कि उन लोगों के घर में बोलोगे कि हमारे पास टाइम नहीं है प्रार्थना करने का। क्यों? क्योंकि वो वॉलंटियर हैं क्योंकि वो क्वायर में है, क्योंकि वो हो सकता है कह रहा कि उनके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो गेट कीपर है। उनके पास खाना बनाने का टाइम है, उनके पास सोने का टाइम है, लेकिन परमेश्वर के पास टाइम नहीं है इनको देखने का। ऐसे लोगों को मैं फिर कह रहा हूं कि प्रार्थना, जो लोग एक दिन की प्रार्थना करते हैं, हफ्ते में एक बार करते हैं, मैं कह रहा हूं उनकी प्रार्थना में ताकत कभी नहीं होती। यहूदी लोग जानते थे इस बात को। यहूदी हमेशा निरंतर प्रार्थना करता है।
यहूदी लोग हमेशा निरंतर नित्य डेली प्रार्थना करेंगे। हम दानियल के चैप्टर को पढ़ते, देखो 6 के 16 में क्या लिखा वहां पर कि दानियल के बारे में देखो, ध्यान से देखें क्या लिखा। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, मैं फिर कह रहा हूं कि प्रार्थना करने से, एक दिन की प्रार्थना करने से आपका छुटकारा नहीं होने वाला। जो लोग प्रार्थना करते हैं उनको छुटकारा कभी नहीं मिलता। एक दिन की प्रार्थना करते हैं या हफ्ते में एक दिन करते हैं या दिन में एक बार करते हैं, मैं उनको भी बोल रहा हूं जो दिन में एक बार करते हैं उनको छुटकारा कभी नहीं मिलता। लेकिन जो दिन में करे के निरंतर प्रार्थना करते हैं उनको छुटकारा मिलने वाला आज यीशु मसीह के नाम में। करें कि आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं देख रहा था, मुझे ज्यादा इस बारे में नॉलेज नहीं है। आप मुस्लिम लोगों को देखो दिन में 5 बार करते हैं, जहां देखते हैं वहीं मैट बिछा लेते हैं। मैं देख रहा था कि दूसरे हिंदू लोग भी, हम लोग भी क्या करते हो? 3 बार लोग मंदिर जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, अपने अपने भरोसे से प्रार्थना करते हैं, लेकिन चाहे वो किसी धर्म में है। लेकिन आज का इंसान क्या कर रहा है? एक बार भी मुश्किल से प्रार्थना नहीं करता, उसको प्रार्थना का टाइम नहीं है। अगर वो प्रार्थना करने के लिए बैठेगा मुसीबत में, चाहे वो परमेश्वर को जानता है या नहीं जानता, तो भी कोई स्वर्ग से पावर उसके घर में नहीं उतरने वाली। उसका भरोसा क्योंकि परमेश्वर पर नहीं, उसका भरोसा अपने पैसों पर और दवाइयों पर है, इसलिए उनका छुटकारा नहीं होता। लेकिन याद रखना, यहूदी लोग निरंतर प्रार्थना करते हैं कि उनको जब टाइम लगता है प्रार्थना करते हैं। अगर मसीह लोग इस जीवन को, आज इस बात को अपने दिमाग में डाल लें कि प्रार्थना करने से छुटकारा नहीं होने वाला, प्रार्थना करने से नहीं होने वाला, फिर कह रहा हूं, निरंतर प्रार्थना करने वालों का छुटकारा होने वाला है। निरंतर आपने दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। कितनी बार? 3 बार। कि इसलिए परमेश्वर ने देखा, यहाँ पर पढ़ेंगे दानियल 6 के 16 में, राजा ने आकर चैलेंज कर दिया। इस वचन में देखो, राजा आकर चैलेंज कर रहा है, तू निरंतर प्रार्थना करता है। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल को एक शेर के मान के खड्डे में डाल दिया और उसके बीच में शेर डाल दिए, और दिखा स्क्रीन पर। और उस समय राजा ने दानियल से कहा, जा तेरा परमेश्वर, जा तेरा परमेश्वर तुझे बचाए, जिसकी तू, वहां पर लिखा नित्य प्रार्थना करता है। क्या लिखा वहां पर? स्क्रीन पर दिखा, एक बार वचन दिखा स्क्रीन पर, देखो क्या लिखा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना प्रार्थना करता है वो तुझे बचाए। उसने चैलेंज कर दिया किसको? दानियल को। देखो ये शेर की मान में पड़ा है और ये शेर इसके आसपास खड़े हैं और इसी समय उसके बीच में खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा है। अरे कौन कर सकता है शेर के बीच में प्रार्थना? अरे शेर कौन है? वो मुसीबतें। शेर कौन है? करे कि वो सांप और बिच्छू, वो आपकी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर करे, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकता है आपकी बीमारी आपके सामने शेर बनकर खड़ी हो, कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने शेर बनकर खड़ी हो। लेकिन यहूदी लोग जानते थे कि परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करने वाले को छुटकारा मिलेगा, एक दिन प्रार्थना करने वाले को छुटकारा नहीं मिलेगा, दिन में एक टाइम प्रार्थना करने वाले को छुटकारा नहीं मिलेगा। जब आप दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आज शेरों के मुंह बंद करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी बीमारियों के मुंह बंद होंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आपकी समस्याओं के मुंह बंद होंगे। जो आपके खिलाफ मुंह खोल रहा है, बंद होगा उसका मुंह आज। विश्वास है कि नहीं? देखो 6 के 16 में राजा ने चैलेंज कर दिया और उसके बाद 6 के 22 में, इसी के 22 में देखो, जब राजा दोबारा चेक करने के लिए आया, उसकी प्रार्थना, कहता है मैं देखता हूं तेरा भरोसा प्रार्थना पर है, नित्य प्रार्थना पर है। उसने ये नहीं कहा प्रार्थना पर है, बोलता नित्य प्रार्थना पर है, डेली प्रार्थना पर है। और जब वो आया और देखो क्या लिखा वहां पर, लिखा मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर, दानियल बोल रहा है उसको, शेर की मान में जब वो बच गया तो उसी समय बोल रहा है, राजा ने जाकर देखा, ये क्या, खड्डे में शेरों के मुंह बंद हैं और दानियल बीच में सुरक्षित है। ये कैसे हो गया? शेरों ने इसको खाया क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर लिखा मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। हालेलुया। राजा को उत्तर दिया दानियल ने। वो देखो आपके सामने स्क्रीन पर देखो कि वो शेरों के बीच में बैठा और शेरों के मुंह बंद हैं। मैं कह रहा हूं हो सकता है कोई बीमारी ने मुंह खोल लिया आपको खाने के लिए आज, लेकिन अगर आज आप फैसला ले रहे हैं कि मैं डेली प्रार्थना करूंगा, नित्य प्रार्थना करूंगा, दिन में 3 बार करूंगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं करूंगा, मेरा परमेश्वर आज रात आपकी बीमारी का मुंह बंद करने वाला यीशु मसीह का नाम में। रहे मेरे सिर पे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सिर पे हाथ रखते हैं, अगर आपका विश्वास है तो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रार्थना नहीं करते आप दोबारा बीमार हो सकते हैं। आप समझ रहे कि नहीं? आप दोबारा प्रॉब्लम में जा सकते हैं। लेकिन जो नित्य प्रार्थना करता है, परमेश्वर ने कहा ऐसे लोग, उन लोगों के खिलाफ जो भी कोई एक्टिविटी करेगा उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में।
लेकिन निरंतर प्रार्थना, निरंतर। आप समझ रहे हैं कि नहीं? सारे बोल हालेलुया।